तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले हमें लेंथ समझना जरूरी है। अब लेंथ लेंगे हम कैसे, तो देखिए यहाँ पे ये टक्स लगा हुआ है एक, हाँ, यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना है, लंबाई गिननी है। लंबाई हम कैसे गिनेंगे, यहाँ पे पकड़ेंगे और यहाँ पे गिनेंगे। 14.5 इंच की क्या है हमारी लंबाई। कभी भी हम लंबाई आगे से नहीं गिनेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट जो होता है ये क्रॉस में बनता है। कैसे बनता है, क्रॉस में। और जब क्रॉस में ये फ्रंट बनेगा तो तब जो है इसकी लंबाई बढ़ सकती है, ठीक है। और जब लंबाई बढ़ेगी तो आपका बैक की भी लंबाई बढ़ेगी। इसलिए क्या करेंगे, आप कभी भी बैक से लंबाई गिनेंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लंबाई लिख लेते हैं। हमारी लंबाई है कितनी, 14.5, ठीक है। ये 14.5 हमने लिखा। उसके बाद में हमें आना है चेस्ट के पास। अब देखिए हमारे जब कभी भी हम काम करते तो अलग अलग तरीके के हमारे पास ब्लाउज आ सकते। कोई घर में सिलाया होगा, कोई नया काम करता होगा, कोई अच्छे से बुटीक से काम आया होगा, ठीक है। ब्लाउज ये आपको अलग अलग तरीके से आते। अब जब अलग तरीके से आते तो मेजरमेंट भी हो सकते हैं। जो नया सीखने वाला उसने अलग डाला हो, जो घर पे लेडीज़ काम करती है उसका थोड़ा सा अलग आया हो, और जो टेलर बनाता है जो अच्छा बुटीक वाला उसका अलग आया हो। क्या हो सकता है उसमें ये हो सकता है कि कभी कभी फिटिंग करने में ये पार्ट कम हो जाता है, उधर का ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपको उसमें पूरी लंबाई भी गिनना जरूरी है, पूरा राउंड में गिनना जरूरी है। अब हम राउंड में गिनेंगे कैसे, यहाँ से यहाँ पे पकड़ेंगे, ये कितना है 9 इंच, ठीक है। ये हो गया ब्लाउज ऊपर का माप। लेकिन अगर यही माप हमारा होगा आंग के ऊपर तो कितना होना चाहिए, 8 चौक 32, क्योंकि हम जो प्लस करते हैं आधा पौने 1 उसे माइनस करके आपका बॉडी के ऊपर का मेजरमेंट बनेगा। कितना बनेगा, 32 इंच। तो मान लीजिए अगर ये 9 है तो हो सकता है इधर का कम हो या ज़्यादा हो, या फिर अगर अच्छा से सिलाया हो तो ये भी सेम रहेगा। चलो ये सेम है, क्या है, सेम। लेकिन क्या होता है कभी कभी ये गला बड़ा होता है तो तब जो है वो चेंज हो सकता है। तो उसे हम जो है देखेंगे। आप पूरे राउंड में गिनेंगे। आपको मैं पूरी तरह से सिखा रहा हूँ कंप्लीटली कैसे मेजरमेंट लिया जाता है, ये इसमें से आप सीख सकते हैं। अब हम यहाँ पे पकड़ेंगे, यहाँ से यहाँ पे आ गए, 9.25 इंच आएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पकड़ेंगे और इसे अच्छे से यहाँ पे रखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 14 आ रहा है। अब जैसे आपको गले को ब्लाउज बैठता है वैसे आपको इसके ऊपर रख देना है। क्या करना है, वैसे रखना है, क्योंकि पहनने के बाद भी तो ये ऐसा ही होगा, ठीक है। अब ये 5 हमने जो 2.5 इंच रखा तो ये क्या 5 ही बन रहा है क्या, नहीं, इसके अंदर ज़्यादा गैप आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 इंच गैप आ रहा है। तो 7 इंच ये फैलेगा भी पहनने के बाद। तो इसलिए आपको क्या करना है, उसे उसी तरह से जो है इसे लेना है। क्या करना है, उसी तरह से लेना है। और आप जो है हम यहाँ से आप इसे ले रहे, उसके बाद में हमारे यहाँ पे कितना ये, उसके बाद में हमारे आगे देखो कितना मेजरमेंट आ रहा है, 35 ये पट्टी छोड़ी जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेस्ट लिखेंगे 35 इंच 35, ठीक है। हम उसके बाद में आ जाते हैं कमर के पास। अब कमर गिनते हैं हम यहाँ से यहाँ पे कितना है, 25.5। यहाँ पे हम 25 प्लस हाफ। ये 3 मेजरमेंट आप सभी को समझ में आ गए, ठीक है। चलो तो हम चेस्ट का उस माप डाल देते हैं, कमर का माप डाल देते हैं। सबसे पहले हमें सिलाई कितनी जगह पे कितनी लगेगी इसे समझते हैं, ठीक है। देखिए जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं नीचे से, तो इधर हमें कितनी सिलाई लगेगी, आधा इंच की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम आधा इंच की एक लाइन कर देते हैं, पहले ही कर देते हैं। और हमें पता भी होना चाहिए कि हम जब भी ब्लाउज सिलाएंगे तो हम सिलाई मार्जिन इतनी ही दबाएंगे, इससे ना कम दबाएंगे ना इससे ज़्यादा दबाएंगे। अब हमें लंबाई लेनी, कितनी लेनी, 14.5 इंच लंबाई लेनी। ये आधा इंच छोड़ दीजिए और यहाँ से आप जो है मार्क कर दीजिए 14 के ऊपर, 14.5 के ऊपर। पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे 14.5 के ऊपर मार्किंग करते हैं। ये कंप्लीटली लेंथ हो गई हमारी, आधा नीचे का छोड़ दिया। अब ऊपर का आधा इंच पकड़ लीजिए, ये आधा और नीचे का आधा दोनों अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। आपको इधर आधा इंच दबाना होता है, नीचे आधा इंच दबाना होता है, उसे आप छोड़ देना। यानी मैं सिखाते समय आपको क्या सिखाता हूँ, लंबाई प्लस
1 इंच लंबाई प्लस 1 इंच, और जब आप 1 इंच लेते हो तब आपकी लंबाई बराबर आ जाती है। तो वैसे ही इसके अंदर है, मैं आज खाली आपको टेक्निकली समझा रहा हूँ। तो पूरी लेंथ कितनी आ रही है यहाँ पे 15.5, कितनी आ रही 14.5 इंच लेंथ है, तो कितनी आ रही 15.5। कुछ गलत है उसमें? प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है आपको कि आधा इंच इधर लगेगा, आधा इंच इधर लगेगा, और हम आधा इंच की ही सिलाई लगाएंगे, पाव इंच की सिलाई नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे लेते हैं और ये भी लाइन हम खींच लेते हैं, दोनों लाइन खींचेंगे हम। अब दोनों लाइन हमें क्यों खींचना है बोलो? ये जो भी आप सिलाते हो या कोई और सिलाते हो, उसे पता होना चाहिए कि हमारे मास्टर ने इतनी सिलाई मार्जिन ली हुई है और आप हमें सिलाई मार्जिन इतनी ही दबानी है। कोई भी हो आपको सिलाने वाला, आप समझो दुकान से बाहर चले गए हो या कहीं पे आप घूमने चले गए हो, आपने ब्लाउज़ कटिंग करके रख दिया, तो ब्लाउज़ ख़राब नहीं होना चाहिए, फिटिंग में कुछ भी एक्सक्यूज़ नहीं आनी चाहिए। इसलिए आपको पहले आदत सही लगाना ज़रूरी है। नहीं तो बस इधर से लाइन लगा दी, उधर से लाइन लगा दी, वो कोई नया बंदा आया और काम के लिए वो किधर से किधर भी दबा रहा है, उससे आपका ब्लाउज परफेक्ट बैठने वाला नहीं है, इसे समझ लो। अब हमने क्या किया, इसे लिया। अब मैंने हमेशा आपको गले का गैप कितना सिखाया, 2.5 इंच का, लेकिन आज हमें इसके अंदर सीखना है डिज़ाइन, और वो हमारी इस तरह की बंद गले की डिज़ाइन है। क्या है? इस तरह से बंद गले की डिज़ाइन। ये आगे से ओपन है लेकिन पीछे से बंद है। तो इस समय हमें क्या करना पड़ेगा, बंद गले का शोल्डर डालना होगा। लेकिन क्या हमारे पास यहाँ पे शोल्डर है क्या? हमारे पास इस यहाँ पे शोल्डर का है क्या? नहीं है हमारे पास शोल्डर। फिर अब हम कैसे लें? तो इसलिए मैंने आपको हमेशा प्रैक्टिकली समझा हुआ है कि कितना शोल्डर कितने चेस्ट को आ सकता है, कितना मेजरमेंट लेना चाहिए। जो नए आप अभी अभी सीख रहे उनको नहीं हुआ होगा, लेकिन जो पहले से सीखते आ रहे उन लोगों को मैंने अच्छा समझा है कि कितना शोल्डर कितने चेस्ट को आता है, कितना मुंडा आना चाहिए, सब कुछ सिखा है। अगर आपको वो भी नहीं समझ में आता है तो सिंपली जो आपके पास कस्टमर आता है ब्लाउज स्टिच करने के लिए और वो कहता है कि सर मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, तो तुरंत उसका शोल्डर गिन लेना। और मैंने यहाँ पे उसका शोल्डर गिना हुआ कितना है, 14 इंच। कितना है? 14 इंच। तो आप ध्यान रखेंगे कि आप आपका शोल्डर जो है इस तरह से गिनेंगे। यहाँ पे हमने 14 इंच का शोल्डर गिना। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे 14 इंच के ऊपर मार्किंग करना है। 14 का आधा कितना होता है? 7। तो हम 7 ही डालेंगे, इसमें प्लस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये आगे से ओपन है। आगे से क्या है? ये ओपन है। आगे से ओपन गला होने के कारण ये कटिंग अलग से बनती है। वो आपको मैंने आज तक नहीं सिखाया, लेकिन जैसे आप बंद गले के ऊपर चलेंगे तो वैसे आगे का वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे बोटनेक लेना है, तो बोटनेक कोना शिकोल बोटनेक कितनी तुम्हारा, तो मैंने आपको बोटनेक के लिए कितना बताया, चेस्ट का 12वां भाग प्लस 1 इंच। तो कितना आएगा, समझो हमारा चेस्ट यहाँ पे 36 है, तो क्या हम 35 है, तो क्या हम 35 का 12वां ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। जो प्लस किए हुए उसे पहले माइनस करना होगा और फिर उसका 12वां भाग लेना होगा। यानी इसमें से 3 इंच माइनस करो, कितना आएगा? 32 का 12वां भाग करना पड़ेगा, वो आएगा 3.25 प्लस 1 4.25। 4.25 के ऊपर मार्किंग हो चुकी है। यहाँ से लगभग हम रखेंगे 3.5 का गैप। कितना रखेंगे? 3.5 का। ये करेंगे हम टर्न। यहाँ पे रहेगा हमारा खंदा उतार। यहाँ से हम जो है इस तरह से आधा इंच खंदा उतार देंगे। जब भी आपका कॉलर हो, बोटनेक हो, उनके लिए आपको आधा इंच खंदा उतार देना है। ठीक है, सब जो भी बंद गले होते हैं उनको देना है। अब ये कितना है आपका? 7 है ना। तो यहाँ पे सिंपली आपको 6.5 डालना है। कितना डालना है? 6.5। लाइन कर दो ये भी सीधी। ये काय का मेजरमेंट आ गया आपका? चेस्ट का मेजरमेंट आ गया। किसका मेजरमेंट आ गया? चेस्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमने 6.5 डाल दिया, बहुत सिंपल है। ये कितना डाला, उससे कम आधा डाला। अब ये जितना डाला है उतना यहाँ पे डाल दीजिए और इसे क्रॉस में लाइन कर दीजिए। इस तरह से ये क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हमारा चेस्ट है और ये हमारा सबसे नीचे वाला वेस्ट है। ठीक है, चेस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब चेस्ट हमारी है कितनी? 35 इंच। सिंपली 35 का चौथा भाग कर दीजिए। कितना आएगा? 8.25। इसमें प्लस नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये मेजरमेंट का ब्लाउज हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे मार्क करेंगे।
यहाँ से यहाँ पे आगे 1.5 इंच की हमारी सिलाई मार्जिन लेंगे। अब ये तो हम आप सीखे चेस्ट कमर, सिर्फ इतना पार्ट चेंज हो गया, इतना ही समझना है, ठीक है। उसके बाद में हम आ गए कमर के पास। कमर हमारी है कितनी, तो कमर हमारी 25 इंच का है। तो आपको 25 का अगर आपको नहीं चौथा भाग करने को आता है तो 26 लीजिए। 26 का चौथा भाग कितना आएगा, 6.5। उसमें एक मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 7.5। यहाँ पे माप लेना है, आगे 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन लेना है। हम देखिए, हम पूरा हफ्ता क्या करते, आपसे प्रैक्टिस करके लेते। आप जो है ब्लाउज काटते हो, बनाते हो, जो भी करते हो, लेकिन सैटरडे के दिन मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि आप टेक्निकली सीखें कि मैं कैसे कटिंग करता हूँ, आपको काम कैसा करना चाहिए। ये सब कुछ आप सिर्फ सैटरडे के दिन सीखते हैं, बाकी तो हमारा प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। आपको कैसे काम करना, ब्लाउज कैसे काटा जाता है, कैसे मार्किंग किया जाता है, कैसे ड्रॉ बनाया जाता है, सब कुछ उसके अंदर सीखने को मिलता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों लाइन मिला देंगे। और यहाँ से 1 इंच वाढवलं ना, हाँ आणि याचं नाही वाढवलं। हाँ देखिए, ये ठीक है। यहाँ पे हमने चेस्ट का चौथा भाग लिया, इसमें हमने प्लस करके लिया हुआ है, लेकिन हमेशा कमर में कभी भी प्लस नहीं किया जाता। वो 1 इंच जो प्लस किया होता है वो किस लिए प्लस किया होता है, जो हमने यहाँ पे बैक साइड में टक्स लगाया होता है ना, ये इसके लिए प्लस किया होता है। ब्लाउज में कभी भी 1 इंच कमर के लिए जो प्लस किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ टक्स के लिए किया जाता है, बाकी किसी की लूजिंग के लिए नहीं किया जाता है। या आंख के ऊपर का ब्लाउज हो या फिर आपका मेजरमेंट का आया हो, दोनों को भी कमर में प्लस करना है। लेकिन माप का जब होता है तो चेस्ट में बिल्कुल प्लस नहीं करना है, और जब आंख के ऊपर लेते हो तो तब आपको प्लस करना होता है। समझ में आ गए दोनों, ठीक है। यहाँ पे हम देंगे शेप, ठीक है। अब हमारा आर्म राउंड हम गिनेंगे, क्या करेंगे, इसे हम गिनते हैं, कितना आ रहा है, 7.5, ठीक है। अब हम इसका गिनेंगे कितना आ रहा है, इसका भी उतना ही आना चाहिए। अगर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो हमें कम ज़्यादा करना पड़ेगा। हमेशा पीछे से जो है आर्म राउंड गिनना है, यहाँ पे बराबर करके लेना है, और यहाँ से हम गिनेंगे 7.5, ठीक है। तो ये हम अगर 7.5 ले रहे हैं, समझ लो यहाँ से यहाँ पे, तो क्या 7.5 सही है क्या, नहीं है सही। क्यों नहीं है, क्योंकि आधा इंच की सिलाई इधर से लगेगी ऐसी शोल्डर की, ये सिलाई लगेगी आपकी शोल्डर अटैच करने के लिए, तो आधा इंच कम होगा, क्योंकि कटिंग यहाँ से होने वाला, ये क्या हो जाएगा, आधा इंच कम हो जाएगा। अगर ऐसे अगर आप कर रहे हो और ये आ रहा है 7, तो आपको क्या करना है, कम हो रहा है तो ये ओपन गलाओ या बंद गलाओ, तो आपको सिंपल इसे थोड़ा सा नीचे ले सकते हो। आप इसे क्या कर सकते हो, नीचे ले सकते हो। ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा ऊपर ले सकते हो। ये ओपन गले में भी आपको करने को मिलना चाहिए, और इसमें भी होता है, हर इसमें आपको कम ज़्यादा करना चाहिए, अगर कम ज़्यादा हो रहा तो। लेकिन परफेक्ट क्या आना चाहिए आपका, आर्म राउंड, राउंड मुंडा आपका परफेक्ट आना चाहिए। यहाँ से अब हम गिनेंगे, देखिए आप 7.5, अब कंप्लीट आ जाएगा। वो 7.5 है तो ये 7.5। अब आप क्या कर लेते, इसकी कटिंग कर लेते, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूरी तरह से ये बन चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, देखिए। हाँ, काटेंगे कहाँ से भी देख लीजिए, हमारा जो है ऊपर से काटेंगे। डिज़ाइन हम बाद में आपको क्रिएट करके दिखाएंगे। हम इसे काट लेते हैं, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम आपको वो डिज़ाइन बताएंगे कि डिज़ाइन कैसे बनेगी और किस तरह से आपको डिज़ाइन बनानी चाहिए। तो देखिए, हमने यहाँ पे पूरी तरह से बैक साइड कटिंग किया है। अब हमें गले की ऊंचाई लेनी है। हमारे पास मेजरमेंट का ब्लाउज है, हमने लेंथ ली हुई है। ये हमारा गले की क्या है, इतना यहाँ पे हम रखेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस गले की मार्किंग कर देते हैं। कितनी क्या है हमारे गले की ऊंचाई, लगभग ऊपर से अगर हम गिनेंगे तो कितनी है, 11 इंच की, कितनी, 11। अब हमें लिखना है डिज़ाइन को, डिज़ाइन को हमें देखना है। देखिए, डिज़ाइन कहाँ से स्टार्ट हो गई, नीचे से। नीचे से किधर गए, आपके मुंडे में। मान लीजिए ये मुंडे में गया, तो मुंडे में कितनी दूरी पे गया होगा, ये एक आप क्या करेंगे, अंदाज़ लगाएंगे। जब तक आप अंदाज़ नहीं लगाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मैं अगर कहूँगा सबके लिए 3 इंच रखो, तो 3 इंच नहीं रखा जाएगा, किसी के लिए ऊपर होगा, किसी के लिए नीचे होगा।
तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये डिज़ाइन आ रही है, कौन सी, ये जो अंदर चली गई, कहाँ पे आ रहे, यहाँ पे आ रहे। अब जो है तो ये गले की चौड़ाई मेरी कहाँ पे है, ये यहाँ पे। अब इसका आकार कैसे गया हुआ है, थोड़ा सा पान गले के जैसा आकार गया है, तो हम क्या इसे भी यहाँ से क्या करेंगे, हम पान गले के जैसे आकार देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, देखो अब ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, ऐसे कैसे गया, ये गलत है, लेकिन करके देखना पड़ेगा। पहला गलत हो रहा है, दिख रहा है हमें, कहाँ पे गलत हो रहा है उसे सुधारो। लाइन लगा दो, कुछ भी लाइन लगा दो, जैसे मैंने लाइन लगा दी वैसे लाइन लगा दो। लाइन लगाने के बाद आप देखो इसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है, और फिर उस तरह से बना दीजिए। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, ये तो नीचे से कट होने वाला है, कहाँ से कट होने वाला है, थोड़ा यहाँ तक तो सेम रहेगा, और यहाँ से ऐसा नॉर्मली ऐसे कट हो जाएगा, नॉर्मली क्या हो जाएगा, इस तरह से कट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे, यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह से नॉर्मली, और यहाँ से आप क्या करेंगे इसे। अब देखो कोई भी मास्टर हो तो उसकी जो है ना सफाई ज़्यादा कैंची के ऊपर काम करेगी। पेन का मार्किंग अलग हो सकता है, चॉक का मार्किंग अलग हो सकता है, लेकिन जब मास्टर कैंची से काटेगा तो उसका गले का आकार सही बनेगा, इसके जैसे जैसे पैटर्न है। अब देखो ये तो हो गया, इतना हमारा ये पार्ट है, कौन सा, ये वाला, इसे हम दूर में मतलब साइड में रख देते, और बचा है हमारा ये सेंटर वाला पार्ट, कौन सा, सेंटर वाला। सेंटर वाला यानी ये गला, तो पहले इस गले को काट देते, क्या करते, इस गले को काट देते। चलो हो गया, चलो हो गया, ये हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हमें समझना होगा कि इसमें गैप, ये देखो यहाँ पे बंद है तो यहाँ पे बंद चाहिए हमें, ये सेंटर है, आधा भाग है, ये पूरा दिख रहा है तो ये आधा है समझो, यहाँ से लगभग 1 से 1.5 इंच का गैप होगा। तो अंदाज लगाओ, अगर आपको छोटा चाहिए तो छोटा लीजिए, बड़ा चाहिए तो बड़ा। मैं यहाँ पे 1.5 इंच लूँगा, ले लिया मैंने। अब ये जो राउंड दिख रहा है आपको, अंदाज से दीजिए पहले, तो क्या करेंगे, अब अंदाज से समझो आपने इतना दे दिया ऐसे, और फिर आपको लग रहा है ये छोटा लग रहा है, हमें क्या लग रहा है, छोटा लग रहा है, बढ़ा दो थोड़ा सा, सही से ऐसे एकदम से सही से ऐसे राउंड कर दीजिए, हो गया। और आप इसे काट दीजिए, क्या हो गया ये आपका, ये वाला पार्ट। अब हम इसके ऊपर इस रख के दिखाते हैं, ये इस तरह से जो है आपकी डिज़ाइन बन गई। सेम डबल करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, समझो। आप इसे आधा देखो, कितना देखो, आधा देखो, इस तरह से सेम है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले टाइम में सब कुछ आ जाए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 100% सही आएगा। क्या हो जाएगा, सही आएगा, और आप धीरे 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 आप जो है उस काम को अच्छा से करने लगेंगे। अब बचा है हमारी सिलाई मार्जिन, किसको बढ़ानी चाहिए, है ना। अब देखो इसको तो पाइपिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे सबको यहाँ पे पाइपिंग दिखाई दे रही, तो इसे बिल्कुल कहीं पे भी नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये पाइपिंग के नीचे ये कपड़ा गया हो, कौन सा, ऊपर का, मतलब ये कपड़ा इसके नीचे गया हो, तो इसको आधा इंच सिलाई मार्जिन बढ़ानी पड़ेगी। इधर पाइपिंग दिख रही है आपको, यहाँ पे पाइपिंग दिख रही है ना, यहाँ पे पाइपिंग दिख रही, तो इधर भी आपको बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, सिर्फ इतनी जगह पे आपको सिलाई मार्जिन बढ़ानी है। और वो कैसे बढ़ानी है मैं आपको समझा देता हूँ। इसे हम साइड में रखते हैं, और सेम आप जो है इसे कपड़े के ऊपर रखेंगे, और पहले तो लगा तो आप पेपर के ऊपर इसे बना के लीजिए, ये सेम ऐसे है, डबल घड़ी पे काटेंगे हम, आपको समझ में भी आ जाएगा। बस इतना ही ना। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो है इसे इस तरह से रखा, रखने के बाद इधर हमारा मुंडा है, सेम मार्किंग करो, आपको दिखा देता हूँ डबल में कैसे दिखाई देगा।
यहाँ पे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे मार्क कर लेते हैं। यहाँ से भी ये हमारा सेम रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन आप ध्यान रखो, इतनी जगह पे हमें क्या करना है, सिलाई मार्जिन बढ़ानी है। तो जैसे आकार दिया गया है उसी तरह से जो है इसे आकार दीजिए। और अब हम काट देते हैं, और सेम ऐसे पीस आपको कपड़े के ऊपर कट करना है और इसे स्टिच कर देना है। बघू शकता आप, देख सकते हो आप, सेम हो गया। समझ में आ गया आज का? आपको काम कैसे करना है, टेक्निकली काम करना है, हार्ड वर्क बिल्कुल करना नहीं है। सीखना है। ब्लाउज़ के अंदर हम जितने ब्लाउज़ करते आ रहे हैं कि नए ब्लाउज़ के लिए हम क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बस उतना आपको सीखना है। नहीं तो पूरा सीखते चलेंगे तो कब तक भी आपको सीखना पड़ेगा, कब तक भी सीखना पड़ेगा। इसलिए सीखो कैसे। आपको मैंने पहला ब्लाउज़ बनाया तो दूसरे ब्लाउज़ में क्या एक्स्ट्रा कर दिया जिसके वजह से वो ब्लाउज़ अलग बना, ठीक है। इतना आप करते चलेंगे तो आप सभी को जो है फास्ट आने लगेगा। आप जब जल्दी जल्दी काम भी करने लगेंगे, आपकी फिनिशिंग भी सुधारी जाएगी। और आप जो है कोई भी काम करने के लिए किस लिए आते हैं कि सर हम इतने जगह पे सीखे लेकिन हमारे से फिनिशिंग ही नहीं आ रही, हमारे से ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, खंदा उतर रहा है, चून आ रही है, हम कोई ऑल्टर करने के लिए चले जाते तो ऑल्टर सही नहीं बनता है। ये सब चीज़ें आपके लिए होते हैं, ठीक है। तो उसे अगर आपको करना है तो पहले आपके काम में सफाई होना ज़रूरी है। और जब तक आपके काम में सफाई नहीं आती है तब तक काम आप अच्छे से सीखे ही नहीं है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक था। अब हम कल से हमारा यानी मंडे से रेगुलर हमारी बैच चालू रहेगी। अब इतना पार्ट जो है आप सबको करके लाना है, ऐसे ही आने दो, खराब होने दो। हाँ नहीं ऐसे रफ, ये पेपर लीजिए ऐसा, ठीक है, और उसके ऊपर करके लाइए। जो मैंने बढ़ा के दिखाया वो भी आप करके लाइए, सब आपको वहाँ पे करके लाएंगे। हाँ ठीक है, ये वीडियो दे रहा हूँ मैं आप सभी के लिए, ठीक है। आप देखेंगे, मैं उसकी लिंक भेजूँगा, आप उसे देखो, बनाओ, ठीक चलेगा। आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे एंड हो जाता है।